लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान से दूसरा C-130 तैयारा इमदाद लेकर कंधार पहुंच गया। पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम के साथ खड़ा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में वजीर रेलवे आजम खान सवाती इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। वजीर आजम इमरान खान से टोयोटा इंडस मोटर्स कंपनी पाकिस्तान के वक्त की मुलाकात हुई, जिसमें वाइस चेयरमैन शिंजी यांगी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली असगर जमाली शरीक थे। पंजाब में कोरोना वायरस के पेश नजर दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान के बाबू ने खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा की ओपी टीवी ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू हुई। खवातीन पर तशद्दुद और जिनसी हिरासती के वाक़ात का मामला वुमेन पीस काउंसिल पंजाब की परवीन सरवर और आजम करदार की क़यादत में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से खुसूसी मुलाकात हुई। सऊदी अरब में ड्राइवरों के लिए नए कवायद और ज़वाबित जारी है। सऊदी अरब के बड़े शहरों से मुतालिक ट्रक ड्राइवरों के लिए नए उसूल तय किए गए। अफगानिस्तान की नई उबूरी हुकूमत की तकरीब हल बरादरी में शिरकत के दावतनामे मुख्तलिफ मुल्कों को जारी कर दिए गए। मुकामी हुकूमतों के वसाइल में इजाफे के लिए कानून में तरमीम का फैसला किया गया। फैसला वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम ख्वाब वक्त के ज़ेरे सदारत हुआ। कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन इंसान को सिर्फ कोविड से नहीं बचाती, बल्कि इसका एक और बड़ा फायदा सामने आया, जिसे मुहक्किकीन ने खुशाइन करार दिया। लाहौर आर्ट कौंसिल के मौसीकी प्रोग्राम अलहमरा की आवाज का ऑनलाइन इनेकाद हुआ, जिसमें फनकारों ने शानदार परफॉर्म किया। ट्विटर ने सारिफीन के लिए एक अहम तरीन फीचर की आजमाइश शुरू कर दी। एक सॉफ्टवेयर ब्लॉक फीचर है, जिसके इस्तेमाल के जरिए किसी सारिफ को ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान कोहे पैमा वाजिदुल्लाह निगरी राका पोशी सर करने का एजाज अपने नाम कर लिया। चीनी मीडिया पर एक अजीब व गरीब केस रिपोर्ट किया गया, जिसमें खातून का दावा है कि वो 4 दहाइयों से नहीं सोई, लेकिन इसके बावजूद थकन या नींद की कमी महसूस नहीं करती। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान से दूसरा C-130 तैयारा इमदाद लेकर कंधार पहुंच गया। पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम के साथ खड़ा है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान से आज दूसरा C-130 तैयारा इमदाद लेकर अफगान शहर कंधार पहुँच गया है। डायरेक्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अफगानिस्तान नसरुल्लाह जहीर ने इमदादी समाल वसूल किया। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम के साथ खड़ा है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की जानिब से इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी सामान ले जाने वाला C-130 तैयारा अफगानिस्तान पहुंचा था। सामान में 10 टन आटा, 1.5 टन घी और अद्वियात की बड़ी मिकदार शामिल थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर अफगान अवाम के लिए इमदादी सामान भेजा गया है, जो अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने काबुल एयरपोर्ट पर वसूल किया। इस मौके पर अफगानिस्तान की वजारत पब्लिक हेल्थ के आला अफसरान भी मौजूद थे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में वजीर रेलवे आजम खान सवाती इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। सेनेट कमेटी के इजलास में आजम सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है। सेनेटर आजम खान सवाती का कहना था कि इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बाइस है। ऐसे इदारों को आग लगा दें। वफाकी वजीर बराए रेलवे के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम कमेटी इजलास से वॉक आउट कर गए हैं। बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खत में कहा कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात हैं। ये नहीं बताया कि सिक्योरिटी की पामाली कैसे होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का कहना था कि इलेक्ट्रिक वोटिंग ज्यादा महफूज है, ये काबिल तस्दीक होगी और इसका ऑडिट भी हो सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से टोयोटा इंडस मोटर्स कंपनी पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात हुई, जिसमें वाइस चेयरमैन शिंजी यांगी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली असगर जमाली शरीक थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान से टोयोटा इंडस मोटर्स कंपनी के वफ़द पाकिस्तान ने मुलाकात की। मुलाकात में वाइस चेयरमैन शिंजी यांगी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली असगर जमाली शरीक थे। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना शौकत फ़याज़ तरीन, वज़ीर सनअत व पैदावार मखदूम खसूर बख्तियार, वज़ीर तवानाई मोहम्मद हमाद अजहर और मुतल्लिका सीनियर अफसरान भी शरीक थे। जबकि वज़ीर आज़म को बताया गया कि टोयोटा मोटर्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मकामी पैदावार के लिए पाकिस्तान में $100 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म ने टोयोटा मोटर्स के फैसले को मौसमियाती तब्दीली से नंबरदार आज़मा होने और मुल्क में रोज़गार के वसी मौका पैदा करने के हवाले से एक काबिल ज़िक्र इक़दाम करार दिया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हकाम को हिदायत की कि वो बैनुल मकामी ऑटो एक्सपोर्ट मार्केट में
पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करें। वज़ीर आज़म ने गाड़ियों की कीमतों में कमी लाने के हवाले से टोयोटा मोटर्स के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मुनासिब कीमतों पर मियारी गाड़ियों की पैदावार के हवाले से हुकूमत पर हर मुमकिन मावनत फराहम करेगी। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। पंजाब में कोरोना वायरस के पेश नज़र दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, जिसके बायस मुसाफिर ट्रेनों में सफर करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ सलमान लुकमान। मैं इस टाइम मौजूद हूँ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। अगर बात की जाए लॉकडाउन के हवाले से तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो है कोरोना SOPs के हवाले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रेनों पर जो है रश बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो दीगर शहरों में पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जा रही तो उसकी बंद होने की वजह से ट्रेनों के जो मुसाफिर हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर जब जाते हैं, सफ़र करते हैं तो उनको ये कि रश की वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन रब नवाज़ दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो बदर एक्सप्रेस खड़ी हुई है इस टाइम, इसके अंदर मुसाफिर जो बैठना शुरू हो चुके हैं। कई मुसाफिर इसके अंदर बैठ चुके हैं। और इसके साथ साथ जबकि रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान कोरोना SOPs के हवाले से सख्त हदायत जारी की गई हैं। मास्क वगैरह का भी कहा जा रहा है कि लगाया जाए। और इसके साथ साथ जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पर जब एंटर होते हैं तो उनका मास्क भी बाकायदा चेक किया जाता है। बहरहाल ये कि जो हुकूमत पंजाब है उन्होंने कोरोना वायरस की लहर के हवाले से जो है SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी की हैं। और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते थे उसके बंद होने की वजह से अब वो ट्रेनों पर सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों में खातिर खा इजाफा हो गया, रश बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है कोरोना SOPs के अमल दरामद करवाने के लिए इंतजाम भी मुतरक नज़र आ रही है। कैमरामैन रब नवाज़ के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान के बाबा ने खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा की OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि गंदम और आटे की कीमत में सरकारी रेट देंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई थी, शौकत तरीन साहब और बाकी जो कंसर्न लोग हैं उनकी, फूड डिपार्टमेंट, अपना मिनिस्ट्री ऑफ फूड और मिनिस्ट्री ऑफ ख़जाना और यू कैन से प्राइम मिनिस्टर साहब। उसमें ये तय हुआ था कि हम अपने लोगों को सस्ता तरीन आटा देंगे। इस खिते में सबसे सस्ता आटा इंडिया 55 रुपये किलो दे रहा है, 56 रुपये किलो। हम 55 रुपये किलो आटा अपने लोगों को देंगे। 55 रुपये से नीचे है, 1100 रुपये 20 किलो से नीचे देंगे। उसके लिए हमने जो गंदम की कीमत तय की है वो 1950 रुपये रखी है। हमारा इस खिते में अब 1950 रुपये के हिसाब से गंदम दें तो 1100 रुपये से नीचे अगर आटा हो तो 55 रुपये किलो ये इस खिते में सबसे सस्ता आटा होगा, क्योंकि बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 80 रुपये है, अफगानिस्तान में 80 रुपये ज़्यादा है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इस सारे खिते में आटा हमसे महंगा है, बाकी दुनिया में भी महंगा है। हम अपने आवाम को सस्ता तरीन आटा देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो लोग ज़्यादा गरीब हैं उनको हम आटा पिछले साल की कीमत पे देंगे। वो तकरीबन हमारे डाटा में बनता है, हमारे सर्वे में कोई 45% लोग हैं, 44% लोग हैं। 44% लोगों को हम जो आटा है वो पिछले साल की कीमत पे देंगे, जो तकरीबन 43 रुपीज़ पर केजी थी। उसके और ये जो मीटिंग हुई है वो उसमें आज इसके फॉलोअप में जो मीटिंग थी जो डिसाइडेड कल हुआ था कि आज सूबों के साथ मीटिंग हुई। चारों सूबाई सेक्रेटरीज जो हैं इसमें मौजूद थे और इसमें स्पिरिट ये थी कि चारों सूबे एक ही कीमत रखेंगे, मरकज़ और चारों सूबे एक ही कीमत रखेंगे। और अब सूबे जो हैं वो अपने अपने कैबिनेट के पास जाएंगे, वहाँ से वो रेट कैबिनेट की अप्रूवल लेके उसके बाद फाइनल प्राइस करके उसके बाद अपना गंदम रिलीज़ करना शुरू करेंगे। लिहाजा अंदाज़ा ये है कि अगले हफ्ते के शुरू से लेके एंड तक सारे सूबों में गंदम की रिलीज़ शुरू हो जाएगी। और आटे का रेट जो है वो हम एक ही तय करेंगे। जो इस वक्त गंदम पड़ी है, अब कह लें कि फ्लोर मिलर के पास पड़ी है, ये व्यापारी के पास पड़ी है, उस गंदम का भी रेट वही होगा आटे का जो गवर्नमेंट तय करेगी। मैं समझता हूँ कि और इस पर किसी को और को इससे हट के इसरार नहीं करना चाहिए। वजह ये कि इन लोगों ने 1800 रुपये में खरीदी थी। अब आप कह लें कि जिन लोगों ने 1800 रुपये में खरीदी थी और अब 1950 रुपये रेट, ये बड़ा रीज़नेबल मार्जिन है। जिन लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट की थी उनको मार्जिन मिला है, इंसिडेंटल एक्सपेंस उनके पूरे हो गए हैं, मार्जिन भी आ गया है। लिहाजा सारे लोग जो गवर्नमेंट का तयशुदा आटे का रेट है उसी रेट पे दें और आवाम इस बात पे तसल्ली रखें कि हम इस खित्ते में या दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट आप कह लें कि इकनॉमिक या चीपेस्ट रेट पे हम आपको हाई क्वालिटी आटा देंगे। हम क्वालिटी भी देखेंगे और उसके रेट को भी एनफोर्स करेंगे। लिहाजा आपकी हुकूमत आपके साथ है, आपकी सूबाई
खवातीन पर तशद्दुद और जिनसी हिरासगी के वाक़यात का मामला वुमेन पीस काउंसिल पंजाब की परवीन सरवर और उस्मा कारदार की क़यादत में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से खुसूसी मुलाकात हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मेरे सलमान लुकमान से रिपोर्ट में। रियाद सऊदी अरब के बड़े शहरों से मुतालिक ट्रक ड्राइवरों के लिए नए उसूल तय किए गए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने बड़े शहरों में ट्रकों के दाखिल होने के औकात कार मुतय्यन करने के लिए ऑनलाइन टाइम टेबल सिस्टम जारी कर दिया। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने तवज्जो दिलाई है कि नई टाइम टेबल पर अमल दरामद का आगाज जद्दा से होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला शहरों के बाहर ट्रकों के हादसात को रोकने और ट्रांसपोर्ट का मेयार बेहतर बनाने के लिए किया है। नई हिकमत अमली की बदौलत मसाइल से छुटकारा मुमकिन है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि नए निज़ाम पर अमल दरामद की बदौलत सामान लाने के लिए जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को भी सहूलत होगी। ट्रक ड्राइवर और रश वाले औकात के दौरान बड़े शहरों में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान की नई उबूरी हुकूमत की तकरीब हल्फबाजी में शिरकत के दावतनामे मुख्तलिफ मुल्कों को जारी कर दिए गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकरीब में पाकिस्तान, चीन, तुर्की, मिस्र, कतर और मुत्तहिदा अरब अमीरात नुमाइंदे शरीक होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीब में रूस और अज़रबैजान के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इतलात है कि नई अफगान काबीना अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर होने वाले हमले के 20 साल मुकम्मल होने वाले रोज यानी 11 सितंबर को हल्फ उठाएगी। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तालिबान की उबूरी हुकूमत पर खदशात का इजहार किया गया है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से नई अफगान हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अमेरिकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि तालिबान हुकूमत में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अमेरिकी इदारों को मतलूब हैं। तालिबान को नई हुकूमत के बाज़ नामों के लिए दुनिया से कानूनी हैसियत हासिल करनी पड़ेगी। मुकामी हुकूमतों के वसाइल में इजाफे के लिए कानून में तरमीम का फैसला किया गया। फैसला वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां वक्त की ज़ेर सदारत रिसर्विस मोबिलाइजेशन कमेटी बराए माली साल 2022-23 के पहले इजलास में हुआ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मेरे सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। मुकामी हुकूमतों के वसाइल में इजाफे के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम। मुकामी हुकूमतों के वसाइल में इजाफे के लिए कानून में तरमीम का फैसला कर लिया गया। फैसला वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां वक्त की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबाइलाइजेशन कमेटी बराए माली साल 2022-23 के पहले इजलास में लिया गया। फैसले पर अमल दरामद से मुकामी हुकूमतों की आमदन में सालाना 3 अरब रुपए के इजाफी मुंतकली का मुमकिन होगी, जबकि वजीर खजाना पंजाब का कहना था कि वसाइल में इजाफे के लिए गैर मनकूला शहरी जायदाद पर टैक्स में मुकामी हुकूमतों के हिस्से में 85 से 90% तक इजाफा हुआ है, जबकि मुकामी हुकूमतों के हिस्से में इजाफे का फैसला लोकल गवर्नमेंट के वसाइल में इजाफे और इस्तेहकाम के पेश नज़र लिया गया है। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने कहा, मुकामी हुकूमतों के वसाइल में मज़कूरा इजाफा मौसलात में सूबाई हुकूमत के हिस्से में कमी कर रहा है। ज़िली हुकूमतें तरक्याती फ़ंड्स को मुकामी सतह पर सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। आइंदा प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलियों के लिए नए वैल्यूएशन टेबल तरतीब दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यूएशन के लिए पॉलिसी की तब्दीली पर भी नज़रसानी की जा रही है। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन इंसान को सिर्फ कोविड से नहीं बचाती, बल्कि इसका एक और बड़ा फायदा सामने आया, जिसे मुहक्किकीन ने खुशाइन करार दिया है। अमेरिका
होने वाली तहकीक में कहा गया कि मुहक्किकीन ने यह दावा किया है कि कोरोना वैक्सीनेशन से न सिर्फ कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, बल्कि इससे ज़हनी सेहत भी बेहतर होती है। शवाहिद को दरियाफ्त किया गया कि जिससे ये अंदिया मिलता है कि कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने के बाद लोगों को तनाव का कम सामना होता है और ज़हनी सेहत में बेहतरी आती है। ये तहकीक बुनियादी तौर पर सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एल तवील मियाद प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद कोरोना की वबा से अमेरिकी अवाम की ज़हनी सेहत पर मुरतब असरात की जांच पड़ताल करना है। इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका में भी 8000 से ज्यादा अफराद को सर्वे फॉर्म भेजे गए थे ताकि वबा से ज़हनी सेहत पर मुरतब होने वाले असरात का जायजा लिया जा सके। सर्विसेज के डेटा से साबित हुआ कि लोगों की अक्सरियत को वबा के बायस किसी हद तक ज़हनी बेचैनी और डिप्रेशन का सामना हुआ। लाहौर आर्ट कौंसिल के मौसीकी प्रोग्राम अलहमरा की आवाज़ का ऑनलाइन इनेकाद हुआ, जिसमें फनकारों ने शानदार परफॉर्म किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मेरे सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। ट्विटर ने सारिफिन के लिए एक अहम तरीन फीचर की आजमाइश शुरू कर दी। ये एक सॉफ्टवेयर ब्लॉक फीचर है जिसके इस्तेमाल के जरिए किसी सारिफ को ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा। इस नए फीचर का ताल्लुक ट्विटर के नए प्राइवेसी टूल से है, जिसके जरिए आप सारिफ किसी फॉलोअर को ब्लॉक किए बगैर हटा सकेगा, यानी अनफॉलो कर सकेगा। ट्विटर ने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है। ट्विटर सपोर्ट ने 8 सितंबर के ट्वीट में इसका फीचर का ऐलान करते हुए कहा था कि आप अपने प्रोफाइल पेज से फॉलोअर्स की फहरिस्त से किसी भी फॉलोअर को हटा सकते हैं। ट्विटर सपोर्ट के मुताबिक आपने फॉलोअर के नाम के आगे सिर्फ 3 नुक्तों वाले मेन्यू पर क्लिक करना है, जिस पर रिमूव फॉलोअर का ऑप्शन आएगा। इसे क्लिक करने के बाद आपके ट्वीट्स और सारिफ की टाइमलाइन पर भी दिखाई नहीं देंगे। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान कोहे पैमा वाजिदुल्लाह निगरी राका पोशी सर करने का एजाज अपने नाम कर लिया। इत्तलात के मुताबिक वाजिदुल्लाह निगरी ने गैर मुल्की कोहे पैमाओं के साथ गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ बुलंद तरीन पहाड़ राका पोशी सर की, जिसके बाद वो दूसरे पाकिस्तानी कोहे पैमा बन गए। याद रहे कि राका पोशी दुनिया की 27वीं बुलंद तरीन चोटी है, जिसे बादलों की माँ भी कहा जाता है। इसकी मुहिम जोई को कोहे पैमा मुश्किल तरीन करार देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राका पोशी की बुलंदी सतह समंदर से 8000 मीटर है। चोटी और बेस कैंप का दरमियानी फासला 5000 मीटर से जायद है। कोहे पैमा के मुताबिक दुनिया के किसी भी पहाड़ की चोटी और बेस कैंप में इतना फासला नहीं जितना राका पोशी का है, इसलिए मुहिम जोई बहुत मुश्किल है। याद रहे कि इससे कबल 1969 में कर्नल शेर खान पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने राका पोशी सर की थी। दुनिया में नींद न आना एक आम सी बीमारी तस्वुर की जाने लगी है। चंद दिनों हत्ता कई हफ्तों नींद न आने का दावा करते लोग भी थके थके या बीमार पड़ते नजर आते हैं। लेकिन हाल ही में चीनी मीडिया पर एक अजीब व गरीब केस रिपोर्ट किया गया, जिसमें खातून का दावा है कि वो 4 दहाइयों से नहीं सोई, लेकिन इसके बावजूद थकन या नींद की कमी महसूस नहीं करती। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वस्ती सूबे हयान से ताल्लुक रखने वाली खातून कार्ली रेजिंग ने दावा किया है कि उन्हें याद है कि वो आखिरी बार 5 या 6 साल की उम्र में सोई थी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून के दावे की तस्दीक इनके शौहर पड़ोसी की जानिब से की गई है, जिन्होंने इन्हें आजमाना चाहा, लेकिन वो खुद सो गई जबकि जिंग जागती रही। ली जिंग नींद न आने की गैर मामूली कैफियत के बाद अपने गायन जोहिंग मो में एक सेलिब्रिटी बन गई हैं। ली के शौहर ली सॉकरन का कहना है कि इनकी अहलिया को नींद की जरूरत नहीं है। शादी के बाद इन्होंने देखा कि अहलिया रात को सोने के बजाय भी घर का काम करती हैं। बाद डॉक्टर से भी कई बार चेक करवाया, लेकिन अभी तक बीवी की सेहत में कोई मशकूक चीज नहीं मिली। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ी
छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का